एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इजी क्वेश्चन। देखते हैं कौन इसमें रैंक 1 में आता है। The menstrual cycle as well as our defense capability are influenced by secretin, melatonin, thymosin, thyroxine. So let's start from an easy question. इजी नहीं, नीट में सुनो, नीट में इसी तरह का एक क्वेश्चन आएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कि ज्यादा इजी नहीं, तुमको क्या फास्ट करना होता है और कुछ नहीं, ठीक। सो यस, तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। सो यस, तो ये दो लीडर बोर्ड में सौम्य सूरत, सुशांत दास, लुपिता बेहरा। ओके चलो, तो थोड़ा थोड़ा चलते हैं, धीरे धीरे हम फास्ट की तरफ जाएंगे। तो इसका हो जाएगा मेलाटोनिन। ओके, मेलाटोनिन। नेक्स्ट, which is false about pineal gland and secretion? क्वेश्चन नंबर 2, एक बार अच्छे से पढ़ लो। which is false about pineal gland and its secretion? इजी क्वेश्चन है। तो यही हो जाएगा आंसर। सो यही फॉल्स है। द पिनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड, नहीं, ये आपका होता है डोर्सल साइड। ये एनसीईआरटी बुक का ही आपका है। तो यहाँ पे रॉन्ग ये वाला है, द पिनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द फोरमेन। तो याद रखना, इट इज द डोर्सल साइड, डोर्सल साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, of the following endocrine gland, ठीक। isthmus is a part of which of the following endocrine gland? रिया नमस्ते, अंकित। बच्चा लोग थोड़ा, जो लोग नए हो मेरे क्लास में, तो ऑल आर रिक्वेस्टेड दैट, मैं टेलीग्राम लिंक मैंने पिन कर दिया है, वहां पे तुम ज्वाइन कर लो, सो दैट हमारा ग्रुप मेंबर बढ़ेंगे, वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर प्रॉपर्ली, डाउट्स वगैरह हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो देख लो ये होगा। तो ये होगा थायराइड ग्लैंड। ओके, इस्थमस, देखो इस्थमस वर्ड बहुत जगह में होता है। इन द फैलोपियन ट्यूब आल्सो वी हैव द एम्पुला, सॉरी इन्फंडिबुलम एम्पुला इस्थमस। इस्थमस तुम्हारा क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड तुम्हारा, इट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर, ठीक, ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया एंड बोथ आर जॉइंड बाय ए थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसी को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इस्थमस। कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड लीड्स टू, क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज, क्रेटिनिज्म, एक्रोमेगाली, मिक्सोडर्मा। सिनू नमस्ते, सिनू नमस्ते, प्रवाल खत्री, वेलकम टू द क्लास। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। अगर हमारा एक है एनसीईआरटी बुक में, इफ देयर इज द नोडुल फॉर्मेशन, कैंसरस ग्रोथ होता है, तो इट विल लीड टू ग्रेव्स डिजीज, याद रखना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सोप्थाल्मिक गॉइटर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड लीड्स टू ग्रेव्स डिजीज और एक्सोप्थाल्मिक गॉइटर। देन thyroxine is produced by, thyroxine is produced by stromal tissue, parafollicular cells, isthmus. Thyroxine is produced by stromal tissue, parafollicular cells and isthmus.
ओके, सो ये होगा आपका फॉलिकुलर सेल्स, तो ये आपका हो जाएगा फॉलिकुलर सेल। आई थिंक सबको पता है। नाउ यू टेल मी द फॉलिकुलर सेल्स दे प्रोड्यूस T3 and T4. So what the parafollicular cell produce? मेरे को बताओ how what is the other name of parafollicular cells? Suppose question गिरता है what is the other name of parafollicular cells? Anyone reply? Name of the parafollicular cells? Yes, C cell. They are also called C cell. Okay. They produce the hormone thyrocalcitonin. ठीक, TCT याद रखना। इसका काम क्या है? It suppresses the calcium level को ये suppress करता है। And T3 T4 सॉरी इसका तो अलग फंक्शन है। पाराथायरॉइड हार्मोन PTH वो इंक्रीज करता है, ये suppress करता है। Hypothyroidism during pregnancy will not cause hypothyroidism during pregnancy will not cause अराउंड अभी लगभग 101 दिखा रहा है, लगभग 100 बच्चे हैं, अराउंड 101 स्टूडेंट्स आर देयर। सो देख लो, तो डेफिशिएंसी हुआ तो ये होता है, ठीक, मेंटल रिटार्डेशन, हाई इंटेलिजेंस क्वेश्चन will not cause, ये रिड्यूस होता है। Which is not the function of a thyroid gland, इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है थायराइड ग्लैंड का? Which is not a function of thyroid gland. Regulation of basal metabolic rate, support the process of WBC formation, controls metabolism of carbohydrate, proteins, fat, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये सब एनसीईआरटी का पॉइंट है, ऑल आर द पॉइंट्स ऑफ द एनसीईआरटी बुक। सो दिस इज नॉट द, तो अगर हम देखेंगे आंसर इसके बारे में हम देखें, सो दिस वन, सो दिस इज नॉट द फंक्शन, ओके, दिस इज नॉट द फंक्शन, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ, ओके, अगर यहाँ पे आरबीसी होता है, सपोज हियर इट इज आरबीसी, तो ये आंसर होता है, याद रखना। थायराइड ग्लैंड ए तो इसका फंक्शन है, सी फंक्शन है, डी फंक्शन है, बी भी अगर होता इफ देयर इज द वर्ड आरबीसी, ठीक, तो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, नॉट द व्हाइट ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो ये डायग्राम है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। इन द डायग्राम में आपको ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। इन द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई व्हाट इज, मतलब ए बी को आइडेंटिफाई करो, उस हिसाब से यहाँ पे तुम लिखो क्या होता है ए और बी, ठीक। थोड़ा मैं डायग्राम को जूम भी कर देता हूं। थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास, थाइमस, पैंक्रियास, लीवर, पैंक्रियास। तो एनसीईआरटी का जितना भी डायग्राम है, ऑल डायग्राम्स आर इंपोर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। ऑल द डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी बुक आर इंपोर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। तो अगर हम केयरफुली वॉच करेंगे तो ए जो है क्या है, ए है हमारा थाइमस, ये है आपका थाइमस, याद रखना, ये वाला है आपका पैंक्रियास। तो उस हिसाब से आंसर हो गया आपका ये हो गया, ठीक। तो एनसीईआरटी का एवरी डायग्राम वेरी वेरी इंपोर्टेंट, याद रखना। The secretion of PTH is regulated by the circulating level of
जितना भी हम क्वेश्चन करेंगे ऑल आर ऑलमोस्ट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक, ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। The secretion of PTH is regulated by the circulating level of magnesium ions, calcium ions, phosphorus ions, sodium ions. ओके, तो ये तो बहुत इजी है। द आंसर इसका होगा आपका, द आंसर विल बी आपका कैल्शियम आयंस। ठीक, जो आंसर है आपका कैल्शियम आयन। ओके, सिद्धार्थ घड़े का रैंक आज नहीं आ रहा है कि चला गया वो। Dash is a lobular structure located between the lungs behind the sternum on the ventral side of the aorta। 10 का इसका एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका पाराथायरॉइड में लिख देता हूँ, पाराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक, तो चलो Dash is a lobular structure between lungs behind the sternum on the ventral side of the aorta, thyroid gland, pineal gland, thymus gland and parathyroid gland। ओके, सो ये आपका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा थाइमस ग्लैंड। ठीक, ये होता है थाइमस ग्लैंड। Read the following 4 statements, find the wrong statements। इनमें से कौन सा आपको रॉन्ग फाइंड करना है? चलो, read the following 4 statements, find the wrong statement। Read the following 4 statements and find the wrong statements। इनमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? तो बच्चा लोग अच्छा से पढ़ो इसको। इसमें से तुम्हारा ओनली ये वाला गलत है। कौन सा? ये वाला सेंटेंस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट अकर्स अगेंस्ट द ग्रेडियंट। बाकी सब हम पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट सब सही है, ऑल आर करेक्ट। ठीक, ऑल आर करेक्ट, तो आंसर आपका ये होगा। तो मतलब ये हो जाएगा आपका ओनली 3। ठीक, बाकी सब सेंटेंस तुम्हारा ऑलमोस्ट सही है। ओके, हार्ट फेल्यूर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हार्ट फेल्यूर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ओके, हार्ट फेल्यूर इज कैरेक्टराइज्ड बाय congestion of kidney, congestion of lungs, congestion of liver, congestion of brain। ये तुम्हारा एक इंपोर्टेंट है, तुम्हारा नीट में इसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, इसी लेवल का ही आपका क्वेश्चन आने वाला है नीट में। ठीक, तो डेफिनेटली ये आपका होगा। बहुत से बच्चों ने आंसर गलत भी दे रखा है यहाँ पे सब, तो ये आपका हो जाएगा कंजेशन ऑफ लंग्स। हार्ट फेल्यूर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट है, देख लेना, दैट इज कंजेशन ऑफ लंग्स। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, व्हिच इज करेक्ट, एक बार अच्छे से पढ़ लो। इस टाइप का आंसर तुम लोग गलत हो जाता है। सो विच इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है?
यस, इसमें जो करेक्ट है आपका ये वाला करेक्ट है। ठीक, ये वाला करेक्ट है, मतलब आपका वाइटल कैपेसिटी, ठीक, इज ग्रेटर देन एफआरसी, ये आपका करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 14, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाउ मेनी, आप देखो यहाँ पे करेक्ट पूछा, नॉट इनकरेक्ट, इसको थोड़ा ध्यान रखना। हाउ मेनी आर करेक्ट अबाउट एडीएच, इसमें से कितना तुम्हारा करेक्ट है अबाउट एडीएच। चलो 14, इसमें से हाउ मेनी आर करेक्ट, इसका बहुत से बच्चों ने रॉन्ग आंसर इसका दिया है। हाउ मेनी आर करेक्ट अबाउट एडीएच, तो ये देख लो, बताओ इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है। तो 4 नंबर आर करेक्ट। इट फैसिलिटेट्स द वाटर रिएब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ रेनल ट्यूबुल, तो ये सही है आपका। इट प्रिवेंट डायूरेसिस, सही है। एडीएच, इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, इट कॉजेस इंक्रीज, तो ये सब सही है। ये आपका गलत है। An excessive gain of water body fluid activate ADH release, ठीक, ये जब बॉडी में वाटर का डेफिशिएंसी होता है देन देयर इज द रिलीज ऑफ एडीएच फॉर वाटर रीएब्जॉर्प्शन के लिए। सो इसमें ये वाला आपका गलत है, तो 4 आर करेक्ट। Blood brain barrier is formed by oligodendrocytes, microglia, astrocytes, ependymal cells. Blood brain barrier is formed by oligodendrocytes, microglia, astrocytes, ependymal cell. Blood brain barrier मतलब in the blood if any harmful materials are there, any antigens, any bacterial virus, they will not directly enter the brain because they may damage your brain tissue, and that is prevented by your blood brain barrier, and that is basically formed by your what, astrocytes. Astrocytes are the largest neuroglia cells, याद रखना, astrocytes. तो astrocytes form the blood brain barrier, मतलब ब्लड और ब्रेन के बीच, ब्लड और ब्रेन के बीच बैरियर तुम्हारा क्या है, ये अपने एस्ट्रोसाइट्स, द लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया सेल्स। which is not situated in the cortex region of the kidney, कौन सा इसमें आपका नहीं है। इजी क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर गलत हो सकता है। which is not situated in the cortex region of the kidney, which is not situated in the cortex region of the kidney. तो ये होगा आपका कौन सा होगा, लूप ऑफ हैंडल। एक इंपोर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी बुक का, आपको तो समझा दे रहा हूं। ठीक, सपोज देखो ये आपका हो गया किडनी का कोटेक्स हो गया, ये आपका मेडुला हो गया, ये कोटेक्स, ये मेडुला। तो यहाँ पे क्या होता है आपका बाउमेन कैप्सूल, बाउमेन कैप्सूल ये निकला, ये आपका पीसीटी, ये हेनेल्स लूप, ठीक, ये आपका डीसीटी, ये आपका हो गया ग्लोमेरुलस। याद रखना बच्चा लोग, जो हेनेल्स लूप होता है, हेनेल्स लूप, इट इज मेनली फाउंड इन द मेडुला पार्ट। कोर्टेक्स में तुम्हारा क्या होता है, ओनली माल्पिजियन कर्पसन्स, बाउमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, आपका पीसीटी और डीसीटी, ठीक। तो ये हो गया आंसर आपका। Fovea centralis is the point where the visual acuity is greatest. In fovea what?
फोवा में क्या होता है? cones are more in number, only rods are densely packed, only cones are densely packed, both cones and rods are densely packed. क्या होता है इसमें? yes. इसमें आप लोगों का हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, only cones are densely packed. Okay. A person is suffering from acute renal failures. As a doctor, suppose तुम डॉक्टर बन गए हो, what you will suggest to the patient? ठीक, हम पेशेंट को क्या सजेस्ट करेंगे? He is suffering from acute renal failure. A person is suffering from acute renal failure. मतलब किडनी अब नहीं काम कर रहा है, किडनी इज नॉट वर्किंग, किडनी काम नहीं कर रहा है अभी, एक्यूट रेनल फेल्योर मतलब किडनी और काम नहीं कर रहा है, तो तुम क्या बोलोगे पेशेंट को? यू विल टेल फॉर हीमोडायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, immunosuppressive drugs, anti-allergic drugs. Obviously, you will suggest for what? Kidney transplantation. You will suggest for kidney transplantation. Okay. समझ में आया? हाँ. अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे होता कि the patient is suffering from uremia, ठीक? Suppose यहाँ पे होता the patient is suffering from uremia, तो क्या होता, वहां पे हम इसको लगाते हैं हीमोडायलिसिस, मतलब ब्लड से तुम्हारा यूरिया बाहर निकलेगा, यूरिन। लेकिन अगर एक्यूट रेनल फेल्योर मतलब यू विल गो फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन, और कुछ उसका नहीं है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन को हम क्या बोलेंगे? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत इजी है लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन इज क्या? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, एफआरसी, रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, ये आपका हो जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ओके, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। Which is not a part of the diffusion membrane, इसमें से कौन सा which is not a part of the diffusion membrane, which is not a part of the diffusion membrane? Which is not a part of the diffusion membrane where gases exchange occur. कौन सा नहीं है इसमें? obviously बेटा लोग, this is not a part. कौन सा है? This one, cuboidal epithelium of alveoli. It is not a part of the, because in alveoli you will find simple squamous epithelium. ठीक, तो ये वाला okay. 21. Absorption of water, some minerals and drugs takes place in, ये कहाँ पे होता है? Absorption of water, some minerals and drugs takes place in small intestine, stomach, large intestine, mouth. इस तरह क्वेश्चन बहुत, ये सब इजी क्वेश्चन है। अगर लेकिन if you are not revising NCERT again and again, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू मिस्टेक हियर। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर इसको तुम रिवाइज नहीं करोगे एनसीईआरटी बुक को अगेन एंड अगेन, ये सब गलत हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये आपका हो जाएगा क्या?
ये आपका हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो देख लो इसमें से कौन सा आपका है। स्पर्म हेड contains an elongated diploid nucleus, मतलब इसमें से कौन सा करेक्ट है? इसमें से कौन सा, मतलब स्पर्म का हेड में क्या होता है? यस, द हेड contains elongated haploid nucleus. The egg contains, the sperm contains, okay, तो ये वाला आंसर होगा। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस, ओके। Read the following 4 statements. How many above statements are right? एक बार अच्छे से पढ़ लो। How many above are right? ओके, शायद मैंने पोल शायद गलत दे दिया, नहीं मेरे को लग रहा है शायद आई हैव डन द रॉन्ग पोल। देखते हैं। ओके, इसको थोड़ा चेक करते हैं। इसमें पूछा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर राइट, पूछ रहा है ना। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, ये तो सही है कि नहीं? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। एट पुबर्टी ओनली 60,000 लेफ्ट इन ईच ओवरी, ये भी सही है। नो ओगोनियल फॉर्म आफ्टर बर्थ इन फीमेल, ये भी सही है। खाली ये वाला आपका गलत है। तो यस, आंसर आपका क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, ठीक। और क्या ओपिनियन तुम्हारा, क्या है बताओ? व्हाट इज योर ओपिनियन? ओपिनियन सब क्या है बताओ? हाँ, यस, डी होगा, डी, यस, डी होगा ना, मैं शायद ठीक डी होगा। A contraceptive pill developed by scientist of CDRI लखनऊ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब तुम देखते ही लगा लो। ठीक, इसको सब लगा लेना चाहिए इसका। तो ये आपका हो जाएगा सहेली, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा सहेली, CDRI लखनऊ, ठीक। ओके, याद रखना सहेली जो तुम्हारा होता है, इट इज ए वंस ए वीक पिल, इट इज ए वंस ए वीक पिल, इट इज a non-steroidal non-hormonal preparation, it is non-steroidal non-hormonal preparation once a week pill। what is the composition of सहेली, बताओ मेरे को। देखो अदर जो इसमें थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, माला डी, माला एन, आईपिल, all are contains either progestogen or a combination of estrogen progestogen, but सहेली is non-steroidal non-hormonal, yes। इसमें क्या होता है, केमिकल होता है, that is called centroman, very good, it is called centroman, ये तो याद रखना, centroman नहीं centroman, yes, और ormeloxifene, very good, ये उसका कॉम्पोजिशन होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन व्हाट, ये टिपिकल क्वेश्चन है,
इसको पूरा रट के याद रख लो। Where you will find genetic drifts? Operates in larger population, Mendelian population, island population, smaller population. Where you will find genetic drift? ये आपका आंसर होता है यस ऋषभ नमस्ते। सो ये होता है आपका इन द genetic drift. It occurs in smaller population. Okay. Read the following 4 statements. पढ़ो इनमें से। How many above are correct? How many above are correct? Tanya, namaste. Welcome to the class. Okay. अतुल ओझा, वेलकम टू द क्लास है। तो इसमें से क्या आपका 4 मतलब देखो सब ठीक है इसमें नहीं। राइनो इस पर याद रखना, राइनोवायरस इन्फेक्ट नोज रेसिपिएंट पैसेज बट नॉट द लंग्स, सही है। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के माध्यम से तुम कुछ थ्योरी याद रख लो, ठीक। ओके ठीक, ये सब थोड़ा पढ़ के याद रखना। ऑल आर करेक्ट। कबीर सिंह, ठीक, कबीर सिंह क्या बोल रहा है? The rupture of RBC associated with the release of toxic substance, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलो पल्लवी घलो नियरली अभी आपके पास वही 130 दिखा रहा है। अभी 130 अप डाउन हो रहा है, 130 150 के बीच नंबर अप डाउन हो रहा है। समझ लो तुम्हारा 120 बच्चे हैं, मान के चलो 120 बच्चे हैं, 120 बच्चे लगभग हैं, और उनके बीच तुम लोगों का कंपटीशन हो रहा है। ओके तो हिमोजिन बोलते हैं। इससे क्या होता है? when the plasmodium rupture our RBC, they release a toxic that is called hemojoin। ये क्या करता है आपका? ये फीवर एंड चिल करता है, ये फीवर एंड चिल करता है। तो it indicate that you are suffering from malaria. It is the beginning symptoms of the malaria, appearance of fever and chill. In plasmodium fertilization and development takes place in, कहाँ पे होता है? प्लाज्मोडियम में कहाँ पे होता है तुम्हारा? प्लाज्मोडियम का फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट Okay, you can take rest, huh? नहीं 11 12 मिला के कुछ क्वेश्चंस, इसके पहले वाला तो 11 का सब क्वेश्चन था, इसके पहले वाला तुम्हारा 11 का सब क्वेश्चन था मिल करके। सो ये होगा आपका, याद रखना ये वाला होगा, ठीक। इंटेस्टाइन ऑफ द मॉस्किटो, देयर व्हाट हैपन, फर्टिलाइज अप टू गैमेट फॉर्मेशन ह्यूमन में होता है। गैमेट फॉर्मेशन के बाद दे गैमेट दे एंटर इनटू द ह्यूमन सॉरी इंटेस्टाइन ऑफ द मॉस्किटो, उनसे वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ये होगा आंसर आपका। देखते हैं which is not a secondary lymphoid organ। लगभग आई एम टारगेटिंग 50 क्वेश्चंस, आई एम टारगेटिंग एटलीस्ट 50 क्वेश्चन हम कर लेंगे। By the end of class we will at least do 50 questions daily।
डेली 50 क्वेश्चन बहुत होता है बायोलॉजी का। Which is not a secondary lymphoid organ. Spleen, appendix, tonsil and thymus. तो बच्चा लोग याद रखना, हमारा जो होता है बोन मेरो एंड थाइमस, ठीक, हमारा जो होता है बोन मेरो एंड थाइमस, दे आर द बोन मेरो एंड थाइमस, दे आर द प्राइमरी lymphoid organ. बाकी द रेस्ट स्प्लीन, अपेंडिक्स, टॉन्सिल, आपका माल्ट, ठीक, आपका पेयर्स पेचेस, ठीक, यस, अपेंडिक्स, ऑल आर द सेकेंडरी lymphoid organ. यस, गार्ड भी होता है, गट एसोसिएटेड lymphoid tissue, all the things. Yes. Which is the principle of vaccination? What is the basic principle of vaccination? क्या होता है? What is the, yes, Gaurav Solanki, hi, okay, what is the principle of vaccination? Feeding of antibodies, feeding of immunological memory, to give active pathogens, to provide passive immunity. What is the basic principle of vaccination? नमस्ते बेटा, ऑल नमस्ते। तो बताओ ये क्या होगा, ये वाला आंसर इसका। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन? हाँ, यस, वी विल आल्सो डू। हाँ, सो ये वाला होगा फीडिंग ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, फीडिंग ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। These are related to indigestion except okay, except यस, इंडाइजेशन मतलब इनएडिक्वेट एंजाइम्स, तो ये होगा, तो वेरी सिंपल, सो ये आंसर होगा। देयर इज इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, ठीक, ये एडिक्वेट दिया तुम्हारा। म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, कहां पे ये नहीं पाया जाता? Mucosa associated lymphoid tissue are found everywhere except सो ये आपका हो गया, तो आंसर होगा आपका ये ब्रेन होगा, ठीक, द आंसर विल बी योर ब्रेन, ओके, ये होगा ब्रेन। Which of the following hormones shows hot personality in a person according to good humor hypothesis of health? ये भी एनसीटी का एक तुम्हारा। Which of the following humor show good humor hypothesis of brain? यस, जैसे एनसीटी का लाइन है, फ्लेम मतलब कफ होता है, कफ जो मतलब स्पुटम जो बोलते हैं, ठीक, बात पित्त कफ जो हम बोलते हैं ना, वो सब होता है, बात पित्त कफ,
वो फ्लेम होता है। वो बोलते थे क्या, मतलब जिसका हॉट पर्सनालिटी मतलब क्या, उसका हाई टेम्परेचर रहता है। हाई टेम्परेचर मतलब इफ यू मेजर द टेम्परेचर, हाँ, इफ यू मेजर द टेम्परेचर इट शो द हाई टेम्परेचर। हाँ, वो बोल रहा है, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। Which of the following humor show hot personality in person? तो वो बोल लेते क्या कि जिसका जिसका ब्लैक बेल्ट, वो बोल लेते कि हमारा आ जाए कि तुम्हारा हिपोक्रेट्स हुआ और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उनके हिसाब से क्या होता है, और जिसके बॉडी में येलो ब्लैक बेल्ट सब रहते हैं ना, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा बॉडी का फिजियोलॉजी। तो उनके हिसाब से जिसके बॉडी में ज्यादा ब्लैक बेल्ट होता है उसका हाई टेम्परेचर रहेगा, उसको हर वक्त तुम्हारा क्या होगा, फीवर होगा, सफर फ्रॉम फीवर। इफ यू मेजर द टेम्परेचर उसको हाई टेम्परेचर होगा। लेकिन विलियम हार्वे ही डिस्कार्डेड द कॉन्सेप्ट बाय मेजरिंग द टेम्परेचर। जब उन्होंने मेजर किया ब्लैक वाले, उन्होंने मेजर किया जिसका बॉडी में ज्यादा ब्लैक बेल्ट है उसका भी टेम्परेचर तुम्हारा नॉर्मल है। ओके IgA एंटीबॉडी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर थ्रू कोलोस्ट्रम इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है आपका, एक बार अच्छे से पढ़ लो ऑप्शन, मतलब हर ऑप्शन सा लगभग आपका सेम है, उसके बाद आंसर दो। क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा थ्योरी भी डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट, तो तुमको इजी होता है। ठीक, तुम्हारा मेमोरी भी फीड होगा, रिफ्रेश हो जाएगा तुम लोगों का भी। ठीक, तो ये आपका होता है नेचुरल पैसिव, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होता है, खाली स्पीड करने से नहीं होगा, थोड़ा लेट मी एक्सप्लेन। 34, ठीक, ओके, ये बताओ, द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन द बॉडी इज, क्या होगा इसका, द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ, जो नए बच्चे हैं तुम क्या करो, सब जो मेरा टेलीग्राम का लिंक मैंने पिन किया ज्वाइन करो, विल डिस्कस देयर, जिसका भी जो डाउट है तुम पूछो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। सो ये होता है आपका, ये तो डाटाबेस क्वेश्चन ही आपका है। देखो याद रखना, इसमें थोड़ा बता दे रहा हूँ, जो मोस्ट एबंडेंट होता है, मोस्ट एबंडेंट वो आपका होता है IgG, ये मोस्ट एबंडेंट है। ठीक, IgG इज द मोस्ट एबंडेंट वन। इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन इन टिटानस कॉन्फर्स व्हिच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, वी आर इंजेक्टिंग एंटीटॉक्सिन, तो ये कौन सा टाइप का देगा आपका इम्यूनाइजेशन। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है आपके नीट एग्जाम के लिए, इट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। इट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। बता रहा हूं, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, देखो अब ये तो एनसीईआरटी के डायरेक्ट है, ये तो डायरेक्ट है ना, हम एंटीटॉक्सिन दे रहे हैं ना, इट कंटेन्स एंटीबॉडीज, एंटीटॉक्सिन मतलब क्या है, इट कंटेन्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट टिटानस टॉक्सिन। ठीक, तो ये इट इज व्हाट, पैसिव इम्यूनाइजेशन। जब बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता है एंटीजन खुद, वो होता है एक्टिव, लेकिन हम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ये पैसिव, सिंपल फंडा है, पैसिव इम्यूनाइजेशन। योर बॉडी विल नॉट प्रिपेयर एंटीटॉक्सिन, यू हैव टू इंजेक्ट। सेगमेंटेशन एक टिपिकल क्वेश्चन है बेटा लोग, ठीक, इसको याद रखो, इसको रट लेना है इसको। ठीक,
सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन, एक एनिलिडा, ये तुम्हारा जो एनिमल किंगडम का एक आपका टिपिकल क्वेश्चन है, ये आपका, इसको पूरा रट लेना। सेगमेंटेशन इज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक, एनिमल किंगडम में पाया जाता है। तो ओनली देयर आर 3 फाइलम्स वेयर यू विल फाइंड सेगमेंटेशन। यूनिट में ही पूछता है इसके बारे में, तो याद रखना ओनली 3 फाइलम में सेगमेंटेशन होता है। कौन कौन सा वो फाइलम है? यस, वो होता है आपका एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडाटा। यस, एक्सप्लेन को कर देता हूं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, इससे तो नीट में क्वेश्चन आ सकता है। देखो, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोडाटा, इसमें जो सेगमेंटेशन होता है इसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। इट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, बोलते हैं सेगमेंटेशन। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? इसमें होता है आपका एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। हियर यू विल फाइंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, दैट मींस उनका बॉडी का सेगमेंटेशन एक्सटर्नली आपका है, जैसे कि उसका होता है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, 3 सेगमेंट्स आर देयर बॉडी के बाहर। कोडाटा में क्या होता है आपका? हियर यू फाइंड इंटरनल सेगमेंटेशन, हियर यू विल फाइंड इंटरनल सेगमेंटेशन, मतलब इनसाइड द बॉडी our some muscles are segmented, some blood vessels are segmented, some nerves are segmented, like that। तुम बोलोगे कि कोडेट में कहाँ होता है? Inside the body होता है segmentation। So in these 3 phylum you will find segmentation। कौन सा इसमें आपका है? मैचिंग पेयर, ड्रग एंड्स कैटेगरीज। Which of the following is a matching pair? इसमें से कौन सा मैचिंग पेयर है? बताओ। एम्फेटामाइन, स्टिमुलेंट्स, एलएसडी, सीडेटिव, हेरोइन, हेलुसिनोजन, बेंजोडाइजेपाइन, पेनकिलर। ठीक, तो ये वाला है आपका, ठीक। एम्फेटामाइन, स्टिमुलेंट, देखो ये मैचिंग है। एलएसडी क्या होता है बताओ? एलएसडी होता है आपका लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड। इट इज ये यूनिट में भी आता है, इट इज ए पोटेंट हेलुसिनोजेनिक, ठीक। हेरोइन ये रॉन्ग है, हेरोइन आपका स्टिमुलेंट में ही आपका आएगा। बेंजोडाइजेपिन आपका आएगा सीडेटिव में आएगा, ये आपका आएगा सीडेटिव में आएगा। तो करेक्ट आपका हो गया कौन सा? आपका एम्फेटामाइन। ट्रैकिया इज लाइंड विथ इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ, ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है तुम्हारा, टिश्यू से क्वेश्चन है, टिश्यू चैप्टर से। Trachea is lined with incomplete rings of fibrous cartilage, calcified cartilage, okay, elastic cartilage, hyaline cartilage। तो ये आपका हो जाएगा बच्चा लोग, ये आपका हो जाएगा हाइलिन कार्टिलेज, ठीक। 49 नहीं 44, चलो 41 आगे पीछे चलोगे तो 41 का क्या होगा? चलो which is not the function of pineal gland। ये भी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है।
एनसीईआरटी का बच्चा लोग एवरी सेंटेंस इज ए क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का एवरी सेंटेंस इज ए क्वेश्चन, उसका हर एक सेंटेंस आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो मेंटेन्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन, मेंटेन्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन, ये उसका फंक्शन नहीं। लार्जेस्ट cranial capacity was found in, largest cranial capacity was found in Peking man, Neanderthal man, Java man, Cro-Magnon man. Largest cranial capacity was found in Peking, Neanderthal, Java, Cro-Magnon man. Peking, Neanderthal, Java, Cro-Magnon man. तो ऑब्वियसली ये आपका हो जाएगा क्रो-मैग्नन मैन, याद रखना। ठीक, उनका जो ब्रेन कैपेसिटी था अराउंड कितना था, 1500 सीसी था। ओके, मतलब सबसे हाईएस्ट था ये, ठीक है, क्रो-मैग्नन का। एंड दे एक्सटिंक्ट, दे आर नाउ नॉट प्रेजेंट। Menstrual flow occurs due to the lack of which hormone? Menstrual flow occurs due to the lack of which hormone? Vasopressin, progesterone, FSH, oxytocin. इसका भी तुम बच्चे गलत आंसर देते हो, ये आई थिंक सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। अगर इसका भी तुम गलत आंसर दोगे तो कैसे होगा? Vasopressin, progesterone, FSH, oxytocin. Yes, ये वाला होगा आपका प्रोजेस्टेरोन। मतलब ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन देयर इज द रप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम एंड देयर इज द अगेन स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सो ये आपका हो गया। द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल इज, तो अच्छा से पढ़ के दो इसको। ठीक, the shared terminal duct of the reproductive and urinary system in human male is, मतलब कौन सा कॉमन डक्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी और यूरिनरी सिस्टम के लिए? यूरेथ्रा, यूरेटर, वास डिफरेंस, वासा इफरेंशिया, which is common for both flow of the urine and semen। मतलब कौन से पार्ट में सीमेन यूरिन बोथ फ्लो होते हैं? Yes, it is the urethra। और क्या? It is the common passage for the flow of urine and semen। ये एक आपका बहुत ही आपका बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्जाम के लिए। कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंजेस इन, क्या बताए? Capacitation refers to changes in ovum before fertilization, ovum after fertilization, sperm after fertilization, sperm before fertilization। ओके, ये होता है आपका sperm before fertilization और it occurs in the female tract। नीट में क्वेश्चन आता है ये कहाँ पर होता है? ठीक, ये वाला जो होता है ये वाला थिंग, it occurs in female genital tract, याद रखना। Which of the following method of contraception has least side effect? इसमें से कौन सा आपका लीस्ट साइड इफेक्ट है?
लीस्ट साइड इफेक्ट. यू सी देयर में बी चांसेस ऑफ फेल्योर, ये फेल्योर हो सकता है बट विथ लीस्ट साइड इफेक्ट. देयर में बी द चांसेस ऑफ फेल्योर बट उसमें लीस्ट साइड इफेक्ट है. इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडीज, पिल्स, क्वाइटस इंटरप्टस, सर्वाइकल कैप, मतलब लीस्ट साइड इफेक्ट. यस, क्वाइटस इंटरप्टस मतलब removal of penis from vagina just before the ejaculation. मतलब during sexual intercourse you have to interrupt the coitus. Removal of penis from the vagina just before ejaculation. Okay, chances of failures are very high but side effect is least. चलो 46 कर लो. तो ये क्या हो गया, मतलब ब्रेन का कौन सा पार्ट आपको बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, हंगर रेगुलेट करता है, तो दैट पार्ट डैमेज हो गया. तो ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है ब्रेन के पार्ट के बारे में. सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगाटा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम. यस, ये होता है आपका हाइपोथैलेमस. ठीक, तो 47 का क्या होगा बताओ. तो बच्चा लोग 47 का डी होगा. ठीक, टाइम हमारा ऑफ आ गया है. 47 का डी. एक 48 देख लो. इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी सॉल्व बाय. ठीक, 48 तो इसका हो जाएगा आपका सी. ठीक, 49 जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा ए. 50 ये हो जाएगा ल्यूकोनोस्टिक. ओके, तो बच्चों लोग आज का क्लास ऑफ हो गया.